आ गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रॉब्लम आपका। एक व्यक्ति ने 28,000 रुपये में एक मेज और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा को 10% लाभ और मेज को 15.25% लाभ पर बेचा। सबसे पहले आप बताइए टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका? 28,000 है। 28,000 में एक हिस्से पर कितना लाभ हो रहा है? 10%। दूसरे पर कितना हो रहा है बोलिए? 15.25%। कन्फर्म है। अब कह रहा है यदि कुल लाभ कितना प्रतिशत है? 13। इसका मतलब यदि वह अलग अलग नहीं लेता, टोटल 28,000 रुपया लगाता, तो उसे कितने का लाभ मिलता? 13% का। लगा दिए एलिगेशन, यस या नो? बड़का में से छोटका घटाए, 13 में 10 गया कितना? 3। फिर यहां बताइए 15 में 13 गया कितना? 2.25। दशमलव उड़ाए, यहां डबल जीरो आ गया। 25 से कटाइए कई बार में? 9 और ये 12। फिर कटेगा 3 से, 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सोफा और मेज था उसका दाम का अनुपात कितना निकला? 3 और 4। लेकिन टोटल मिलाकर 4 3 कितना? 7। इसी 7 यूनिट का मान कितना है बोलिए? 28,000 है। तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा था? सोफे और मेज के क्रय मूल्य के बीच अंतर। तो अब बताइए दोनों के बीच अंतर कितने का है? एक का कितना आ गया? 4,000 रुपया। आया था आंसर? चलिए ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलेंगे दोस्त, और जरूर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारा चीज देखने को मिलेगा। हाँ दोस्त, ये अनुपात किसका होता है? क्रय मूल्य का। तो मेज का क्रय मूल्य 3 या सोफा का जो भी है 3 और ये 4, तो टोटल क्रय मूल्य कितना? 7। और रुपया में कितना था दोनों मिलाकर? 28,000। तो 7 यूनिट का मान कितना दोस्त? 28,000। ये प्रॉब्लम तो एकदम गार्डन प्रॉब्लम है दोस्त। कोई बनाए थे इसको? कोई नहीं बनाए? बहुत आसान था, खाली लैंग्वेज था इसमें और कुछ भी नहीं था। चलिए उड़ा दें इसको हम। कोई तो हिम्मत जुटाते, कुछ नहीं, हिल डुल नहीं, ऐसे कैसे? चलिए ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला तो है ना, ऑनलाइन पे ही अब भरोसा हो रहा है। कोई तो जवाब दे हमें। कोई ने बनाए हैं? अरे ठक्को पंचो मार दे ना। अच्छा चल किस्मत देखते हैं, किस्मत देखते हैं किसका क्या खुल रहा है। बोलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ठक्को पंजा में गलती कर रहा है। चलिए आइए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा क्या था? लैंग्वेज इसका बहुत क्या है, शानदार टाइप से है। सुनिएगा, और ये पूछा हुआ ही है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझना है। पाइप ए पाइप बी द्वारा खाली टैंक को अलग अलग भरने में लगने वाले समय का 4/5 समय लेता है। जरा ध्यान से समझिएगा। ए जो समय लिया किसका? बी का 4/5। यदि बी एक समय ले रहा था तो ए कितना? 4/5 समय लिया। मतलब समय का अनुपात कितना? 4/5। ये किसका अनुपात आया? समय का। तो एफिशिएंसी क्या होता है? समय का उल्टा, 5:4। हो गया यहां तक। पहला स्टेटमेंट में ये आ गया मेरा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब आउटलेट पाइप सी को भी पाइप ए और बी के साथ खोला जाता है। आउटलेट पाइप का मतलब समझ में आ रहा है? खाली करने वाला। मतलब खाली करने वाले को हम किसके साथ लगा रहे हैं? ए और बी के साथ। तो खाली टैंक को भरने में पाइप ए और बी को
एक साथ खोलने से 4/5 समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। मतलब यदि हम आउटलेट को भी लगा दिए तो ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेगा उससे 4/5 समय क्या करेगा, तीनों लेगा। इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी ये तीनों मिलकर जो समय लेता है वो किस से, ए और बी से कितना ज्यादा है, 4/5। यदि ए और बी एक समय लिया तो ये कितना लिया बोलिए, एक प्लस कितना, 4/5, मतलब 9 कितना, 5। अरे हाँ या ना, तो यहां से समय का अनुपात क्या मिल गया, 9 अनुपात कितना, कन्फर्म है। समय का अनुपात क्या मिल गया बोलिए, 9:5। तो क्षमता का अनुपात क्या मिलेगा बोलिए, 5:9। हाँ या ना, समय का अनुपात 9:5 तो क्षमता कितना, 5 और 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहीं पर यहां तक तो किए होंगे लेकिन यहीं के बाद पता नहीं चल पा रहा होगा, पहले इसको बैलेंस कैसे करेंगे जरा ये देखिए। तो ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता कितना है, 9, 5 4 9, और यहां पर भी ए और बी कितना है, इसका मतलब ये सिस्टम अभी क्या है, बैलेंस है। इस 9 में ए कितना है, 5, और बी कितना है, 4। हो गया ये। तो अब जरा बताइए, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4, 5 4 9, और तीनों मिलाकर कितना है, 5 है। अरे यस या नो, तो इसका मतलब 9 इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो माइनस क्या बता रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सी का क्षमता कितना आ गया, -4। अब प्रॉब्लम में कह रहा था तीनों पाइप एक साथ खोले जाने पर टैंक को भरने में कितना घंटा लगता है, 40 घंटा, तीनों मिलकर ना। तो तीनों मिलकर क्षमता कितना है, 5। 1 घंटा में कितना काम, 5। तो चलता कितना देर है, 40 घंटा। कितना काम आ गया ये, 200 काम। अरे यस या नो। अब यही 200 काम हमें किससे करवाना है, पाइप सी अकेले। तो सी का क्षमता कितना है, 4 है। 200/4 कितना आ गया ये बोलिए, 50 घंटा। सी अकेले कितने घंटे में खाली करेगा प्यारे बच्चे, 50 घंटा में। लिखिए फिर से हम समझाते हैं, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रॉब्लम था, लिखते चलिए फटाफट। पाइप ए पाइप बी द्वारा खाली टैंक को अलग अलग भरने में लगने वाला समय का 4/5। ए जो समय लेता है वह बी का कितना, 4/5। यदि बी का समय 1 तो ए का 4/5, 5 से गुना कर दिए, 4:5। तो जिस अनुपात में समय उसके उल्टा में क्या हो गया, एफिशिएंसी, 5 कितना, 4। लेकिन अगला स्टेटमेंट कहा एक आउटलेट पाइप कौन है, सी। आउटलेट का मतलब खाली करने वाला पाइप सी है। ए और बी के साथ खोला जाता है, मतलब ए और बी के साथ किसको चला दिए, सी को। तो ये तीनों मिलकर क्या कह रहा है, ए और बी को एक साथ खोलने से ज्यादा 4/5 समय लगाता है। मतलब ए और बी दोनों मिलकर जितना समय ले रहा था उससे 4/5 क्या ज्यादा। इसलिए यदि यह एक समय लिया तो ये 1 प्लस कितना, 4/5, 9/5, 5 से गुना कर दिए तो 9:5, तो क्षमता 5 और 9। लेकिन यहां किस्मत साथ दिया कि ऑलरेडी सिस्टम क्या था, बैलेंस। अब यहां देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितना है, 9, और यहां पर ए और बी कितना है, 9 है। दोनों बराबर है ना, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि
मान लिए यहां पर 8 आता और यहां 9, तब तो बैलेंस न था। तो बैलेंस कैसे करते, इसका 8 इस पूरे में गुना और इसका 9 इस पूरे में, अपने आप क्या होता, वो बैलेंस हो जाता। अब तीनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरते हैं, या 40 घंटे। तीनों मिलकर का क्षमता कितना है, 5। क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया काम। 1 घंटा में कितना काम कर रहा है तीनों, 5, लेकिन चलता कितना देर है, 40 घंटा। कितना काम करेगा, 200। टोटल काम कितना आ गया, 200। यही 200 काम अब हमें किससे करवाना है, जरा बताइए हमें, सी से। तो सी का क्षमता कैसे निकाले, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना है, 5, जिसमें ए और बी 5 4 9, 5 में 9 घटा -4, माइनस केवल क्या बता रहा है, टैंक क्या हो रहा है, खाली। सी का क्षमता 4, कितना समय लेगा, 50 घंटा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है ऐसा प्रॉब्लम, होश उड़ा देता है फिर। चलिए अब ये बताइएगा, खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एक वस्तु को 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद इतना में बेचा गया, अंकित मूल्य इतना है, तो x का मान। सबसे पहले आप हमें बताइए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 1600। 17% छूट का मतलब कितना आ गया, 83/100। फिर बताइए कितना छूट दे रहे हैं हम, x%, तो 100 माइनस कितना, x/100। अब ये कितना में बिक रहा है, 743। जरा देखिए तो ये 9 बार में काट रहा है इसको, अरे नहीं काट रहा है, ये कट गया 00। यहां से कटाइए 25 4 से कई बार में, 25 4 से 4। तो यहां देखिएगा 25 9 225 बटा कितना, 4। फटाफट करते चलिए, 100 माइनस x बराबर कितना आ गया, 225/4। 225/4, 5 चौके 20, फिर कितना, 6 चौके 24, 56 तो x का मान कितना आ जाएगा, ये इधर घट जाएगा, 75 वाला आंसर सही होगा, 43.75। क्या बात समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगला बनाइए जल्दी से। ऑनलाइन वाले एकदम ध्यान देते चलें और मन लगा के पढ़ना है दोस्त। चलिए ये इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और जो ऑप्शन होगा इसी का मान होगा, मतलब LHS बराबर। तो जब दोनों बराबर होगा तो अपने मन से कोई भी थीटा का मान पुट कर देते हैं, कोई भी मान। लेकिन मेरे लिए 45 डिग्री पे मेरा कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान। तो हम a बराबर कितना डिग्री ले लिए, 45। जैसे हम 45 लिए, साइन 45 का मान कितना, √2, सॉरी 1/√2। साइन 45 है ना पहले, साइन 45 का मान कितना आ गया, यहां से बोलिए 1 कितना, √2। फिर क्या है मेरे पास, बोलिए 1/√2, फिर कितना, √2, इसका होल स्क्वायर। अब फिर सेम चीज है ना, 1/√2, फिर प्लस कितना, √2, इसका होल स्क्वायर। अब एक बार में √2 गुना √2, 2 2 1 3 3 का स्क्वायर, 9 बटा में कितना, 2, फिर प्लस √2 गुना √2, 2 2 1 3 9/2, 18/2 कितना, 9। इसका मतलब इसका न्यूमेरिक वैल्यू मेरा कितना आया, बोलिए 9। लेकिन ऑप्शन में कहीं तो 9 है नहीं। अब चेक करना है किसमें 45 डिग्री पर क्या आ रहा है, 9। यदि 45 लिए 1 1 3 2 5 5 2 7 3 और यहां कितना, 9, मतलब ऑप्शन नंबर डी में ही 45 रखने पर क्या आएगा, 9। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगला आगे बढ़ जाएं। चलिए ये किसी घन का आयतन इतना है, तो आपसे पूछा जा रहा है भुजा की लंबाई। आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये 13 8 2 4 ऑप्शन से चलिए, ये दशमलव तो नहीं होगा। 22 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा, ये दोनों है। लेकिन 30 का ही क्यूब करेंगे तो 27 पर 3 0, और यहां है कितना, 13। इसका मतलब कौन सा होगा,
ए बराबर 24 का ही क्यूब ये रहा होगा। इस सब में कुछ सोचना ये न है दोस्त, ये बनाइए देखिएगा। अब इसको बनाने का एकदम टेक्निक पकड़िए दोस्त। प्रॉब्लम देखने से ढड्ढा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। कोई बनाए थे इसको फिर देखिए छोड़ दिया आप लोग। ऐसे थोड़े चलेगा काम। मान लीजिए सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, मतलब वृत्त का नाम कह दिया है। वृत्त का नाम क्या कह दिया है बोलिए? सी है। वृत्त का नाम क्या कह दिया है? सी है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है, कह रहा है। और पी क्यू सी पर एक वृत्त का क्या है बोलिए? लघु चाप है। और पी क्यू सी पर वृत्त का क्या है? लघु चाप। ये पी हो गया और ये माइनर आर को हो गया। ये कह रहा है मान लीजिए आर और एस सी पर पी के दीर्घ चाप पर दो बिंदु हैं। दीर्घ चाप यही, कहीं पर भी दो बिंदु ले लीजिए। एक का नाम क्या बोला है? आर, एक का नाम क्या बोला है? एस। हो गया। यदि पी क्यू ओ पर 80 डिग्री कोण बनाता है, ये एंगल कितना है? 80 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पी आर क्यू खोजिए। तो पी आर क्यू ये एंगल, ये सटेगा। और दूसरा पी एस क्यू। तो हमें अब बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शने से चलते ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है एक ही चाप या जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनाया गया कोण आपस में बराबर। किस ऑप्शन में बराबर था? ये वाला। आगे बढ़ जाए यहां से हम। ऑनलाइन वाले साउंड ओके है ना? अब अच्छा, ये कैसे 40 आया पता चला? केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 80। तो परिधि पर केंद्र का क्या होता है? आधा। ये 40 और ये भी 40। चलिए इसको कोई बनाए फिर। 120। बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रॉब्लम में कह रहा था आपसे एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नगद अग्रिम भुगतान पर उपलब्ध है, साथ ही 360 रुपये 2 महीने बाद चुकाने। तो कह रहा है इस योजना के तहत दी जाने वाली दर क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? यदि हम नगद जाते हैं 600 रुपया फेंकते हैं तो मोबाइल आ जाता है, लेकिन मेरे पास है कितना रुपया? 300। तो अब हम 300 रुपया दिए तो दुकानदार क्या बोला? ठीक है तुम अभी हमको 300 दे दो, लेकिन तुमको हम 2 महीना का मोहलत दे रहे हैं। 2 महीना में तुम कितना दे देना? 360 दे देना, मोबाइल तुम्हारा हो गया। तो दर क्या है? अच्छा यहां देखिए 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। 2 महीना में 360 देना है कि प्रत्येक महीना 360 देना है? अलग अलग चीज है ना। प्रत्येक महीना इंस्टॉलमेंट बन गया 360 का, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? 2 महीना में कितना दो? 360। तो सबसे पहले बताइए मोबाइल था कितने का? लेकिन वो टोटल दिया कितना? 660 दिया। 300 नगद और 2 महीना बाद 360। तो इसका मतलब ब्याज कितना बना? 60 रुपया ब्याज बना। लेकिन 60 रुपया जो ब्याज बना कितने महीना में? 2 महीना में। कितने रुपया पर ब्याज बना ये बात बताइए। 600 में तो 300 नगद दे दिया था, बचा कितना? इसी 300 रुपया पर ब्याज कितना बना? 60। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना कितना? 100। मेरे लिए मूलधन कितना? 600 नहीं ना, 300 का नगद भुगतान किया है तो 300 पर ना ब्याज बनेगा 300। लेकिन समय कितना? 2 महीना था। ईयर में बदले देखेगा 3 दूनी 600, 600 एक जीरो गया, 12 कहां चले गया? कितना आ गया?
120%। अगला बनाइए आप। जब कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दूरी क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन के लंबाई का योग। सुनिएगा, यहां 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समानांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन 32 और 40 की गति से चल रही है। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? बोलिए, दूरी बटा चाल। अब बताइए जरा ध्यान से, यहां पर उड़ा दें दोस्त, इसको लिख लिया है ना सब? ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें। दूरी के स्थान पर कितना हो जाएगा? 132 अब प्लस में 108, कितना आ गया? बोलिए 240। दूरी 240, तो समय, समय कितना? दूरी, दूरी कितना आ गया? 240 अब बटा, दोनों किस डायरेक्शन में है? विपरीत। 32 प्लस 40 कितना आ गया? बोलिए 72। लेकिन इसको किस में बदलना होगा हमें? मीटर पर सेकंड। 5 बटा 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 से कई बार में? 12 सेकंड। फटाफट करते चलिए। 12 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेगी? पार करेगी। इसको बनाइएगा, बोलिए। त्रिभुज DEF में ये दिया हुआ है और यहां देखिए तो क्या लिखा है? डी, ये हो क्या रहा है? DEF, DEF कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री है। चलिए, ये एंगल कौन सा है? ये E है। यहां क्या हो गया? DEF 90 डिग्री है, जिसमें DE कितना है? 12, EF कितना है? 15। ये दिया हुआ है। अगला कह रहा है DEF के समतुल, समतुल को क्या लिखा हुआ है? कन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। एक ट्रायंगल है XYZ, मतलब इसी के क्या है? ये सर्वांग सम है। तो सभी अंग क्या होगा? समान, बराबर XYZ, जिसमें YZ कितना है? तो सर्वांगसम है, तो ये कितना रहा होगा? 12, और ये भी 90। तो हमसे XZ, ये तो भैया कर्ण हो गया। कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब बताइए, ये दोनों से 3 कॉमन हो गया मेरा, रूट अंडर, यहां क्या बचा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 कॉमन लिए, कितना बचा यहां? बोलिए 15, 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना आ गया? बोलिए 41, 3 रूट 41। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बोलिए बी नंबर। चलिए 10वां। यहां एक फॉर्मेट पता है आपको? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या होता है? बोलिए A³ माइनस B³ बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB किसके बराबर? A माइनस B। अब ये कैसा हूं लिखा हुआ रहे, बात समझ में आ रहा है ना? इधर रहे पहले AB रहे कि B स्क्वायर रहे कि A स्क्वायर रहे, मैटर नहीं करता है। अब जरा आप प्रॉब्लम देखिए जरा ध्यान से, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है? ये A³ आ गया प्लस कितना? B³। यहां कितना? AB, यहां B स्क्वायर, और यहां उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? बोलिए तो 453 माइनस 383 कितना आ गया? बोलिए 70। अगला जल्दी से बनाइए, ऑनलाइन वाले भी फटाफट बनाते चलें। सबसे पहले यहां से 3 कंडीशन होता है, सुने हैं ना? अद्वितीय हल,
जिसको हम लोग एक हल एक समाधान बोलते हैं, अनंत हल और कोई हल नहीं। कह के किस मान के लिए निम्नलिखित प्रणाली के अनंत संख्या में समाधान है। मतलब हलों की संख्या क्या होनी चाहिए, अनंत। तो अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है बोलिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये पता है ना। a और b का मतलब x y का कोफिशिएंट, c का मतलब कांस्टेंट पद। पहला वाले में 1, दूसरा वाले में 2, यहां 2k और यहां -1। इसको ढोने से कोई फायदा नहीं है, हमको k का ही मान चाहिए, क्यों लिख के समय खराब करें। तो 2 दूनी 4, k बराबर -1 बटा 4। अगला चलिए देखिएगा क्या पूछ रहा है यहां, बनाए कोई खूब पूछता है ऐसा भी। कराए घनश्याम की आयु आकाश से कई गुनी है, तिगुनी है। यदि हम आज की बात करें प्यारे बच्चे, आज वर्तमान में, आज जो है घनश्याम की आयु किस से, आकाश। यदि आकाश आज 1 है तो घनश्याम कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश से 4 गुनी थी। आज से कितना साल पहले का डेटा है, 10 साल पहले का डेटा है। घनश्याम की आयु आकाश से कई गुना थी, 4 गुना। ये 1 और ये 4, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो क्या ये गैपिंग बराबर है, नहीं ना है, तो इसको क्या करना होगा, बराबर। कैसे बराबर करेंगे, अंतर 4 और 1 का अंतर कितना, 3, इसमें गुना करेंगे। 3 और 1 का अंतर 2, इसमें अपने आप वो हो जाएगा 4 दूनी 2 एकम 2, 3 तिया 3 एकम 3। तो अब बताइए 8 से कितना 9, कितना 1, 2 से कितना 3, कितना 1 यूनिट का ही मान कितना 10 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा था प्रॉब्लम में, ये बात बताइए उनकी आयु में अंतर क्या है। आप बताइए, अंतर की बात करेंगे, अंतर कितना 6 यूनिट, कितना आ गया 60 साल। चलिए इसको तो ऑप्शन से चलना होगा। P और Q के बीच मध्यानुपात कितना दिया हुआ है, 12। तो P और Q के संभावित मान क्रमशः हैं। ऑप्शन से चलिए, मध्यानुपात कैसे निकलता है, √AB। इसका मतलब मध्यानुपात 12 है तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, कौन सा, 24 और 6। 24 और 6 को गुना करेंगे 144, मध्यानुपात कितना 12। अगला 14। सबसे पहले देखिए आपसे ये पूछना क्या चाह रहा है, लगभग बच्चा इसमें x निकाल दिए होंगे पहले। x ने न पूछ रहा है, मतलब I ने न पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। सुनिएगा, विपुल अपनी आय का 30% कहां पर खर्च किया, किराए पर। जरा ध्यान से सुनिएगा, इनकम यदि कितना है x, 100 नहीं, x माने 30% किराए पर, शेष का 60% किराने पर। 30% खर्चा कर दिया, शेष कितना बचा 70। अरे यानो इतना का फिर कितना 60% कहां पर, किराने पर खर्चा कर रहा है, और शेष का 40% अन्न पर। 60 खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा 40%। अरे यानो अन्न पर कह रहा है, शेष का 40% अन्न पर, तो फिर बचा कितना होगा बोलिए 60%। अरे 40 खर्चा किया तो बचा 60। अब यही वैल्यू कितना के बराबर 756। इतना तो सब किए होंगे, लेकिन लगभग बच्चा x का मान निकाल दिए होंगे। हमसे I ने न पूछा था,
हमसे क्या पूछा था? किराने पर। अब बताइए किराने पर कहां खर्चा कर रहा है? 60। किसका? किराया के बाद। मतलब यही तो किराया के बाद वाला राशि है। अरे यस या नो? इतना का मान जो भी आएगा इसी का कितना परसेंट? 60। अरे हाँ या ना? हमको एक्स नहीं निकालना है, तो इतना का मान क्या आएगा बोलिए? 70/56 गुना 10/4 गुना 10/6। ये जो आया ये इसका मान आया पूरा का। अरे हाँ या ना? लेकिन इसका तो मान नहीं पूछ रहा था, हमसे क्या पूछा था? किराए पर। तो इतना का कितना? 60%। अब इसका कितना परसेंट बोलिए? 60%। 6/10। हाँ या ना? तो ये वैल्यू क्या हो गया? कट गया। 4 से कटाइए। 4 एकम 4 3 आ गया। 4 सते 28, 4 छके 24, 4 चौके 16, 17,600। कैलकुलेशन इसमें आप बहुत बचा लिए। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो पहले एक्स निकालते फिर वहां से कैलकुलेट करते आप। आगे बढ़े? नहीं समझे? सुनिएगा, छोड़िए, हटाइए। अभी किराना पर छोड़ दीजिए। पहले आप हमको बताइए उसका मासिक आय कितना होगा। यही चीज ना? मासिक आय कितना होगा ये छोड़िए। अभी मान लिए मासिक आय कितना था? एक्स था। 30 खर्चा किया, बचा कितना? 70%। 7/10। फिर 60 निकल गया, बचा कितना? 40%। 4/10। फिर निकल गया कितना? 40, बचा कितना बोलिए? 60/10। अब यही तो बचा है, तो यहां से इसको सॉल्व करके आय निकालते। एक्स का मान तब न निकालते जब हमसे क्या कहता? मासिक आय कितना है। यस या नो? ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमसे क्या कह रहा था? किराने पर खर्च। तो किराने पर कहां खर्च हो रहा है? इस स्टेप के बाद कितना परसेंट? 60। इस स्टेप का मतलब कितना परसेंट निकल गया? 70। 30 निकल गया, बचा कितना होगा? 70। तो इतना का जो भी मान होगा इसी का कितना परसेंट? 60% आंसर देगा किराने पर। यस या नो? तो इतना का मान इसको हम रखे। इतना कैसे निकला? इस पूरे को उठा के इधर लेकर चले गए, गुना हो गया 10/4। फिर कितना? 10/6। ये जो वैल्यू मिला इसका मान मिला, लेकिन इसका कितना परसेंट? 60 किराने पर है, तो इतना का कितना? 60%। 6/10। 100 मान के भी बना सकते थे। चलिए ये बताइए आप क्या कह रहा है यहां पर, बोलते चलिए। एक व्यक्ति 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। इस गेहूं को 6 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाकर 35 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर क्या करता है? मिश्रण तैयार करता है। अच्छी गुणवत्ता वाले का दाम क्या है? चलिए अब जरा बताइए, उड़ा देते हैं इसको। सबसे पहले पहला केस में कितना किलोग्राम गेहूं है? 10। दूसरा केस में अच्छी गुणवत्ता वाला 6। अपने सुविधा के लिए कटाने का मन किया, काट दिए 5 और, तो टोटल गेहूं कितना आ गया? 8। तो 26 रुपया 10 वाला था, हम काट के कितना लिखे हैं? 5। तो कितना आ गया बोलिए? 26 गुना 5। और जो 6 वाला मिलाए थे वो कितना है? 3। इसका दाम कितना पकड़ लिए? x। अब ये दोनों मिलाकर हम किस दाम पर बेच रहे हैं? 35 रुपया वाला तैयार किए, कितना है ये? 8। अब सॉल्व कर दीजिए। x बोलिए कोई आए? सही सही बोल रहा है ना? 150 आ रहा होगा। अगला बोलिए आप। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या है? बात समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोनों के योग के बराबर, मतलब दोनों ही केस में तो पाई r स्क्वायर तो जाएगा। इसका मतलब पाई ढोने से कोई फायदा? अरे पाई तो कॉमन होके क्या होगा? कटेगा। तो पहला केस में त्रिज्या 8 है स्क्वायर और दूसरा केस में
इसी दोनों को जोड़कर नया क्षेत्रफल बनाए r²। अब बताइए 8 15 के साथ किसका ट्रिपलेट? 17 का ही ना स्क्वायर, रेडियस 17। तो हमको क्या चाहिए था? 17 दूनाई 34। यदि नहीं पता चल रहा है तो 8 8 64, 225, 200 289 का वर्गमूल कितना? 17। चलिए अगला बनाइएगा। इसमें आपको एक कंसेप्ट बहुत बार हम दिए हैं। क्या दिए हैं कंसेप्ट? जो भी शेषफल आता है उसी को हम क्या धर लेते हैं? संख्या। बोलिए तो किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 28। उसी संख्या को कितना से भाग दे रहे हैं? 11 से। शेषफल जो आया इसी को संख्या पकड़ लिए। 28 में कितना से भागा? 11 दूना 22, शेष कितना? 6। कुछ सोचना ये नहीं है। फिर अगला, ये तो डायरेक्ट हो गया। बोलिए अरे ये 2 होने के लिए 1 1 या 45 45 बोल सकते हैं। अरे यस या नो? 45 डिग्री पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 1 कितना? 2। सब मुजवानी बनेगा ये सब। ये सब हो गया जीके जीएस वाला प्रॉब्लम। देखो टिक मारो और बढ़ो, है ना। अगला बनाइए इसको। ये सब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 26 और 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप बताइए सकेंद्रीय वृत्त कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका सेंटर क्या हो जाए? सेम हो जाए, वही सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। कह है यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़का वृत्त का जीवा छोटका वृत्त का स्पर्श रेखा है, यही बनेगा सिचुएशन। तो कह रहा है उस जीवा की लंबाई। सबसे पहले बड़का वृत्त का त्रिज्या कितना था? 26, ये वैल्यू 26। छोटका वृत्त का त्रिज्या, ये तो त्रिज्या का काम करेगा, कितना था? 10। अब जरा एक चीज देखिए, 10 को हम 2 गुना 5, 26 को हम 2 गुना 13। तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा 5 13 के साथ किसका ट्रिपलेट? अरे यहां 90 डिग्री ना बनाएगा। 5 12 और 13 कितना से गुना? 2 से। तो 12 दुनाई ये 24, तो ये भी, इसका मतलब टोटल जीवा 24 24 कितना? 48। अगला आगे बढ़े हम। ये नहीं बन गया जी? ये तो डायरेक्ट हो गया होगा। तब अलग अलग कर दीजिए। सबसे पहले 45, ये लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट का क्रिया पहले 45 में 16 गया, 29 भागा दिए, 29 का ही स्क्वायर 841। अब पहले यहां बताइएगा 19 से 7 माइनस। अच्छा ई भागा का मतलब क्या हो गया? बटा। अरे भागा ना पहले होगा, कई बार में 2 दूनी, अब फिर प्लस। आंसर बोलिए 42। चलिए लिखते, हड़बड़ाइए मत।